Good afternoon, everybody. Welcome to Sure 60 platform for QIP discussion. फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोगों का है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड एंड वोंडेड, मतलब जिसको इंज्योर नहीं किया जा सकता, जिसको कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाया जा सकता या नहीं हो सकता है. तो इसमें देखिए मॉर्टल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मॉर्टल और इमॉर्टल हम लोग काफी सुनते हैं. मॉर्टल मीन्स मरणशील, मरने वाला. वी ऑल आर मॉर्टल, सब्जेक्ट टू डाई. क्लियर है ना. और इमॉर्टल जो अमर है, नेवर डाइज, कभी नहीं मरता है. और इमोर्टल को कई प्रकार से हम यूज कर सकते हैं. आपका आइडियाज कभी नहीं मरता है, आपके क्रिएशंस कभी नहीं मरते, आपके डीड्स कभी नहीं मरते. वो सब क्या है? इमॉर्टल है. अब कई बार होता है कि मॉर्टल और इमॉर्टल पे कॉमन एरर भी आता है डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग देकर. तो जब ये जनरल सेंस में यूज होगा मॉर्टल और इमॉर्टल, तो कभी भी डेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा. क्लियर है ना. अगर हमने कहा द मैन इज मॉर्टल, तो एब्सोल्युटली हॉरर ऑफ आंसर, मतलब बिल्कुल भूत प्रेत पिचास वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है. लेकिन मान लीजिए जाए कि मॉर्टल हम इंडिविजुअल सेंस में यूज कर रहे हैं. किस सेंस में यूज कर रहे हैं? इंडिविजुअल. कहने का इंडिविजुअल मीन्स सिर्फ व्यक्ति नहीं होता है. इंडिविजुअल, प्राइवेट, निजी, स्पेसिफिक, कोई भी सेंस हो सकता है. तो उस सेंस में हम लगा सकते हैं. क्लियर है ना. जो आर्टिकल का आपको टारगेट मिला है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत उसमें अच्छा डिस्कशन आपके साथ मंडे को करूंगा. जो जो डाउट है, क्यों आया क्यों नहीं आया, उस पे हम 15-16 क्वेश्चंस हैं जिस पे काफी बढ़िया डिस्कशन करूंगा लॉजिकली. तो उसी संदर्भ में मैंने आपको बताया है ये. क्लियर है. मिस्टिक क्या होता है कि ये बड़ा ही पहले जो सूफी संत वगैरह होते थे, हिस्ट्री में आपने सुना होगा, वो मिस्टिक होते थे. रहस्यवादी, रहस्यमयी नहीं, रहस्यमयी कह दोगे तो नॉर्मल हो. रहस्यवादी बोलते हैं उसको. एक फिलॉसफी है वो. क्या है वो? फिलॉसफी है, जिसमें कहते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन तो भगवान के साथ होता है, गॉड से हमारा कम्युनिकेशन होता है. वो आदमी फिर रिलीजियस नहीं रहता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वो सीधे भगवान से बातें करता है. तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं लिटरेचर के हूं तो थोड़ा सा उस हिसाब से एक्सप्लेन करने लगता हूं. तो दैट्स कुछ भी नहीं, इतना ही जानना है एसएससी वाले को कि मिस्टिक क्या है. और ये आप बहुत बार पढ़ते हैं. ये क्या है? बैगॉट का मतलब क्या होता है? कट्टर. अब कट्टर सिर्फ कह देने से तो नहीं होता है. कट्टर तो फैनेटिक भी है ना, उन्मादी जिसको. तो वो कैसा कट्टर है? आग लगा देता है, धार्मिक पुस्तकें जला देता है, दंगा फसाद कर देता है, वो फिजिकल वायलेंस करने लगता है, और ये विचारों का वायलेंस करता है. तो इसीलिए आजकल एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था अभी शशि थरूर का. उसने कहा कि भैया ये जो फिजिकल बैलेंस करते हैं वो तो सही है, ये जो मोरल न्यूसेंस करते हैं ना, ये जो 500 करोड़ छुपा के रखे हुए, तो सबसे बड़ा क्रिमिनल है. समझिए, न्यूसेंस कर रहे हैं ये. तो वो ये बाइगोट जो है ज्यादा खतरनाक है. ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है. मतलब कहने का मतलब ये कट्टरता है कि ये एसिमुलेशन नहीं चाहता है. जैसे हमारी कोई अच्छी बातें हैं तो वो समाहित करना नहीं चाहता. ये रिजिडिटी रखता है अपने ओपिनियन में, अपने विचारों में. तो ये मुख्य रूप से धार्मिक सेंस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसको हम अनेक अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं. हिपोक्रेट बिल्कुल अलग शब्द है. वो है माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी के, मन का फेर. कबीरदास जो कहते हैं पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यही हिपोक्रेट है, पाखंडी. जैसे मैं रुद्राक्ष लगा का माला इतना बड़ा पहन लिया और उसके बाद कोई खूबसूरत लड़की दिखी तो देखे स्टूडेंट तो नहीं देख रहा है, अरे यार नयन सुख मिल गए आज तो यही है हिपोक्रेट. इसको पाखंडी कहते हैं. क्लियर है ना. इसी को पाखंडी कहते हैं. मतलब showing and pretending something in a false manner, showing and pretending in something in false manner, not really not so. वास्तविक रूप से वैसा वो नहीं है, वो हिपोक्रेट है. अब सिनोनिम्स में जिसको रख लीजिए, आपका सब दोस्त है यहां, लेकिन कुछ खास भी तो होंगे जिससे आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करते होंगे, तो वो खास है बिल्कुल. तो ये क्लियर है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? बता दो. हाँ लिखो.
हैविंग रिजिडिटी इन ओपिनियन और आइडियोलॉजी, मेनली इन रिलीजियस सेंस, मेनली इन रिलीजियस सेंस। मेनली का मतलब मुख्य रूप से, क्लियर है ना? जैसे देखो ऑमनीपोटेंट मेनली भगवान के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब फुटबॉल का मैच हुआ तो क्या नाम है वो बहुत अच्छा प्लेयर जो है, उसके लिए भी ऑमनी प्रेजेंट ऑमनीपोटेंट यूज होने लगा हिंदू में। तो कहने का मतलब जब उसका छवि किसी में आ जाएगा तो दूसरे सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये देखिए हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका अर्थ जो है वो क्या है? सी। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो आगे चलते हैं। अब आइए, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। तो देखिए ये सब ऐसे ही गलत है, आप देखिए, है ना? क्या ये सही है? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी देख रहे हैं गलत है ना? तो आपका ये सही है और ये सही है। क्या मीनिंग है इसका? एक्सेस का क्या मीनिंग होता है? अप्रोच नहीं, अत्यधिक नहीं होता है। EXCESS, एक्सेस और एक्सेस में डिफरेंस है। EXCESS, एक्सेस का मतलब अधिक, उसी से बना है एक्सेसिव, उसी से बना है एक्सेसिवली। क्लियर है? इसके साथ हमेशा इंपॉर्टेंट एक प्रेपोजिशन आता है, वो क्या है? टू। ऑलवेज। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरा कोई पहुंच नहीं है भारत के प्रधानमंत्री तक। तो ये एक्सेस इस सेंस में, और टू प्रेपोजिशन इसके साथ जनरली यूज होता है, और आपके पूरे में यही एक ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट। द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो किस में है? एक्टिव में। शी परसुएडेड हिम फॉर ओवर ए ईयर। परसुएड, परसुएड एक बहुत अच्छा वोकैबुलरी है, प्री के लिए तो जरूर याद रखना चाहिए। परसुएड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मनाना, सिंपल हिंदी। बहलाना, फुसलाना। और परसुएड का मीनिंग सिंपल इंग्लिश में कन्विंस, और थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब में प्रिवेल ऑन, प्रिवेल ऑन, प्रिवेल ऑन। और थोड़ा सा बढ़िया में कॉक्स, कॉक्स भी इसका सिमिलर मीनिंग है। कॉक्सिंग पढ़ते हैं ना, बच्चों को चॉकलेट देके क्या करते हैं आप? मनाते हैं, फुसलाते हैं। विडल, WHEEDLE, ये सब इसके मीनिंग है, और बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन वो आप पढ़ते रहते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। तो ये देखिए यहां पे है, तो ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। किसमें है? सिंपल पास्ट में। तो इसको पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V3 मेन स्ट्रक्चर। तो देखिए कौन सा आ जाएगा इसमें? ये नहीं आएगा क्योंकि यहां बीइंग है, यहां बीइंग है, नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज, ही भी सही, वॉज भी सही, तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट। अब है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस करेक्ट। ये इसमें लॉजिक है, आप सबने बनाया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है, लेकिन मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, थोड़ा लॉजिक बता रहा हूं। कि एक बच्चा को अभी बाहर में क्लास के बाहर पूछ रहा था मुझसे कि ऐसे कैसे हो गया सर। तो देखिए स्टार्टिंग करने के लिए एक सब्जेक्टिव नेचर होना चाहिए। कैसा नेचर होना चाहिए? सब्जेक्टिव। एज यूजुअल रूल्स के तहत। कभी कभी ये फार्मूला नहीं भी फॉलो करता है, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं। अगर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ आ गया तो वो मैं क्या आप क्या किसी से भी फॉलो नहीं होता है, तो वो बेसिक चीज छोड़ दीजिए। तो यहां पे एक सब्जेक्ट की जरूरत है, तो इसमें से देखिए ये तो सब्जेक्ट की तरह हो नहीं सकता है, ये उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया गया है ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, ये भी एक उदाहरण की तरह रखा गया है जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को। तो हम सब्जेक्ट के रूप में किसे रखेंगे? फर्स्ट को। अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लेशियल इंटरग्लेशियल कार्बन डायनामिक्स, इस पर बातें हो रही है ना। अब इसको एक वर्ब की जरूरत है, एक पहिए की जरूरत है, वर्ब की जरूरत है, तो क्या आ जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहां तक जब हम चले तो इंटरप्ले अमंग ओशियन, तो अमंग ओशियन के बाद क्या आ जाएगा? केमिस्ट्री एंड सर्कुलेशन, कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब एक बच्चा मुझसे ये पूछा कि सर फिर ये क्यों नहीं होगा? तो देखिए ये टेरिस्टोरियल ऑर्गेनिजम्स एक बॉडी है जो इसके साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? टेरिस्टेरियल के साथ।
टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिजम्स होता है। क्या आपने कभी सुना है कि इस तरीके से कोई ओशियानिक जो चीजें होती है वो हमेशा सतह के नीचे होती है? क्लियर है ना? तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा इसमें, SPQR। तो इसमें 2 के बाद आपको पकड़ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, क्योंकि इंफिनिटिव का यूज होगा। क्या यूज होगा? इंफिनिटिव, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या यूज करना है? 2। दे हायर्ड अ मेड। भाई किसी को आप हायर्ड करते हैं तो किस लिए करते हैं? काम कराने के लिए। तो सफाई के लिए आपने किया, तो हाउस को क्लीन करने के लिए, तो 2 क्लीन आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब पर ध्यान रखना चाहिए। ये क्या होता है ना कि कभी स्टेबल नहीं होता है और चेंजिंग होता है, फिकल नेचर का होता है। डामाडोल हिंदी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डामाडोल। मतलब हर एक तरह के चीज में वो, चाहे डिसीजन हो या किसी भी चीज हो, वो हेजिटेट करते रहता है, और हेजिटेट वाला आदमी हमेशा खराब होता है। हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा इसका, अगर सिनोनिम हम देखें सेम मीनिंग, तो हेजिटेट। एडवांस आपको पता ही है, एडवांस कई सेंस में यूज होता है। एडवांस आगे बढ़ने के सेंस में भी यूज होता है, प्रोसीड के सेंस में भी, और एडवांस जो है टेक्नोलॉजी में भी होता है, मतलब सॉफिस्टिकेटेड के सेंस में भी। एडवांस टेक्नोलॉजी है मतलब सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड के सेंस में भी। तो कभी कभी आपको सिनोनिम्स में इससे कंफ्यूज कराया जा सकता है सेंटेंस में देकर, तो आप ये सब मीनिंग को कैरी ऑन रखेंगे। क्लियर है ना? और इसका कभी कभी अपोजिट भी पूछ देता है। एडवांस का अपोजिट हमेशा रिट्रीट होता है। क्या होता है? रिट्रीट। RETREAT, रिट्रीट। तो प्लीज इसको जरूर याद रखेंगे। क्लियर है? प्लंज आपको पता ही है, प्लंज मीन्स क्या होता है? गहराई में डूब जाना। जैसे मान लो मैंने कहा है प्लंज्ड इनटू अ स्टडीज, फ्रेज यूज होता है, मतलब एब्जॉर्ब्ड, बिल्कुल तन्मय से आप उसमें लग जाते हैं, तो प्लंज्ड करते हैं, डूबते। एक है पढ़ रहा है, एक है कि उसमें डूब गया बिल्कुल, तो अदर बाहरी चीज कुछ पता नहीं चलेगा। तो प्लंज इस सेंस में। स्टीयर क्या होता है? देखिए इसका कई मीनिंग है। अस्टियर का मतलब है मोशन के सेंस में भी। अस्टियर जो है किसी चीज को तीव्रता देने के लिए भी। समझ में आ रहा है ना? तो अस्टियर कई सेंस में, इससे वर्बल फ्रेजेज बहुत बनते हैं। अस्टियर अप होता है, अस्टियर इन होता है, तो ये सारे वर्बल फ्रेज में इसको थोड़ा देख लेंगे आप। ठीक है? हाँ जी, क्या क्या अस्टियर? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल होगा इसका ना। हाँ बिल्कुल होगा। वेबर एज ए, मतलब आप ये कह रहे हैं इससे क्लोज नहीं हो सकता? हाँ क्लोज हो सकता है, बिल्कुल क्लोज हो सकता है, सिनोनिम्स के दायरे में जा सकता है, लेकिन एकदम नियरेस्ट नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ना किसी चीज का नियरेस्ट, वो नियरेस्ट नहीं हो सकता है। हाँ वेबरिंग इसके लिए यूज कर सकते हैं, सिनोनिम में आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वेबरिंग डिसीजन तो बोलते हैं ना, सेम चीज है। अब आइए देखिए है कि गूगल ऑन सैटरडे सेलिब्रेटेड द ऑनसेट। देखिए ऑनसेट का मतलब क्या है? अराइवल, स्टार्टिंग। कोई स्प्रिंग सीजन आया या विंटर सीजन आया तो हर आदमी का उसको सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है ना? तो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग यहां क्या है? सीजन का नाम है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद, अब किस चीज से वो, अब रूटिंग से तो करेगा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है, फ्रीजिंग से करेगा नहीं। अब ग्राफिक की बात हो रही है, तो ग्राफिक में सबसे ज्यादा सुटेबल वर्ड कौन है? एनिमेटेड है। और एनिमेटेड जो एनिमेशन के थ्रू, और एनिमेटेड का मीनिंग और होता है, यू आर एनिमेटेड स्टूडेंट, लाइवली, जिंदा दिल, हाईली एक्टिव, इनर्जेटिक। एनिमेटेड किसी को कह दिए तो मतलब भाई हॉर्स फीलिंग है उसके अंदर। क्लियर है ना? दैट्स गुड। तो एनिमेटेड। इम्प्लांटिंग आपको पता है, इम्प्लांटेशन होता है, दांतों का भी हम कराते हैं, और चीज का हृदय रोपण भी कराते हैं। क्लियर? हेयर्स का भी, हाँ, सबसे सुटेबल हेयर में ज्यादा यूज होता है। गुड, एब्सोल्युटली। तो ये हो गया आपका। अब आइए, ये तो रिप्रूव, बहुत ही येलो बुक, ब्लैक बुक, रेड बुक, सब में है ये। रिप्रूव का मतलब होता है तेज आवाज में डांटना,
तीखी आलोचना करना, क्लियर है ना, हिंदी में। और इसका रिब्यूक हो जाएगा ना, सेंस्योर हो जाएगा, कैस्टिगेट हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। एडमॉनिश भी हो जाएगा, बिल्कुल, ADMONISH। और रैप जो है म्यूजिक से है, बहुत सारे रैप म्यूजिक वाले हैं। रैप म्यूजिक अब आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं इसे। इलोजाइज तो पता ही है, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करना। पहले राजा महाराजा के दरबार में कोर्ट पोएट्स होते थे, जैसे हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने, हरिसेन का नाम सुना होगा। हरिसेन पोएट था समुद्रगुप्त का, और हर्षवर्धन का पोएट बाणभट्ट था जो हर्षचरित्र लिखा था। वो सब यूलॉजिस्टिक पोएट्स था। कैसा पोएट्स था? यूलॉजिस्टिक, गुणगान गाना, जो जरूरत से ज्यादा किसी की प्रशंसा कर दे, मतलब प्रेज इन अ वेरी ग्रेट मैनर, जिसको एक्सटॉल कहते हैं, EXTOL, क्लियर है ना। तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए, ये बड़ा ही दर्दनाक चीज था। पहले जो था, जो सजा दी जाती थी, वो किल हॉल होता था। सिर्फ जहाज वहाज में बांध के किल को धसा के और तब दिया जाता था, क्योंकि पहले का जो कन्वेंशनल पनिशमेंट होता था वो बहुत ही खतरनाक होता था। हर कंट्री का अलग अलग, कोई जहर दे के मारता था, कोई बीच चौराहे पे लटका के मारता था, जो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस जो होता था। अरबियन कंट्री में बिल्कुल अलग था, हाथ पैर काट लिए जाते थे, आंख निकाल लिए जाते थे, सबके अलग अलग थे बिल्कुल। तो ये किल हॉल एक काइंड ऑफ पनिशमेंट, टॉर्चर करने का तरीका। और ऐसे इसको किल लगा हुआ है तो समझिए मार ही देना भाई, टॉर्चर में ही बचेगा ये, जब किल गाड़ दोगे तो ये मारने का ही तरीका था ये, क्लियर है। तो इसको एक काइंड ऑफ पनिशमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आप, पनिश करने के लिए। एज ए वर्ब भी यूज होता है ये, एज ए नाउन भी यूज होता है, क्लियर है ना। और ये क्या है? पॉमेल क्या है? स्ट्राइक करना। क्या है? स्ट्राइक करना, बंप करना, जैसे मुक्का बार बार ऐसे मार रहे हो तुम। जैसे रिंग उंग वाला देखते हो, जो फाइटर उटर जो खेलता है, क्या बोलते हो उसे, फाइटिंग जो होता है अमेरिका में, तो जैसे ये गिर गया नीचे, ऐसे बार बार मैं कर रहा हूं, उठो आप, उठो, बिल्कुल मुक्का मार रहे हैं बिल्कुल। तो क्या है, उसको जगाने के लिए भी कि स्ट्राइक करो अब, तो स्ट्राइक करने के सेंस में। और बाकी रैप बता ही दिया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबियंस का मतलब होता है सस्पेंशन फॉर सम टाइम या फॉर एवर, दोनों सेंस में हो सकता है। मतलब किसी चीज को कुछ समय के लिए रोक देना या सदा के लिए। फॉर एवर, फॉर गुड होता है ना फ्रेज, फॉर एवर भी होता है और फॉर गुड भी होता है। फॉर गुड का भी मतलब फॉर एवर। अब देखिए, लेटेंसी क्या है? लेटेंट की जो क्वालिटी रखता हो। किसकी क्वालिटी रखता है? लेटेंट। लेटेंट मींस क्या होता है? छुपा हुआ, हिडन। मॉरेटोरियम क्या होता है? ये जब आपने सुना होगा, कोरोना में मॉरेटोरियम लागू हो गया था। मान लो मेरे घर पे बैंक लोन चल रहा है, तो मॉरेटोरियम का मतलब है कि कुछ दिन के लिए उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए फिर आप दीजिए। तो ये बैंकिंग सेक्टर में काफी यूज होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में। मॉरेटोरियम एक काइंड ऑफ रिलीफ फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन, कुछ हद तक, फॉर सम टाइम, नॉट परमानेंटली, क्लियर है ना। तो ये मॉरेटोरियम खास करके पैंडेमिक के समय ये काफी पॉपुलर वर्ड था। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ले ऑफ, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है। ये फ्रेजल वर्ब के ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना। क्या करना? छटनी करना। जिसको कहते हैं कि भाई अब हमने कंपनी चलाया, अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डामाडोल हो गई, अब हम दे नहीं सकते हैं एम्प्लॉय को पैसा, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हटाएंगे। और उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बता दूंगा। रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट, बिल्कुल सही बताया। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी करना, क्लियर है भाई। पैसा नहीं है तो एक जरूरत के तहत ही रखा जाएगा। रिडेंडेंसी, जिसको रिडेंडेंसी भी बोलते हैं सिनोनिम में, रिडेंडेंट से बना है रिडेंडेंसी। अब याद आ गया, रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जरूरत नहीं है उसको हटा देना, क्लियर है ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्लियर है। कंटिन्यूएशन आपको पता ही है। तो अब एबियंस का क्या पूछ रहा है? अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन। बाकी क्लियर है ना सारा?
अब आइए, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है स्टम्बल। देखिए इस पे कुछ हम चर्चा करेंगे आपके साथ। स्टम्बल मीन्स होते हैं गिरते गिरते बचना, जैसे ठोकर लगा हमने चेयर से स्टम्बल कर गया, ये समझाने के लिए बताया। स्टम्बल ब्लॉक एक फ्रेज होता है। स्टम्बल ब्लॉक जैसे मान लिया जाए ऑब्स्टकल इन प्रोग्रेस, ऑब्स्टकल इन प्रोग्रेस, किसी भी तरक्की में जो रुकावट का काम करता है उसको हम क्या कहेंगे, स्टम्बल। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं और कोई भी चीज आपको अध्ययन करने में रोकता है तो आप एक अच्छा फ्रेज यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ये स्टम्बल ब्लॉक है। वो कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई पर्सन बार बार आपको डिस्टर्ब करता है तो आप क्या कहेंगे, ये स्टम्बल ब्लॉक है मेरे लिए। फर्स्ट। सेकेंड होता है स्टम्बल अपॉन। क्या होता है, स्टम्बल अपॉन। आपका जो एक्सप्लेनेशन है वे सिर्फ स्टम्बल अपॉन तक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊंगा। स्टम्बल अपॉन और स्टम्बल ऑन दोनों करेक्ट प्रेपोजिशन है। इसके साथ अपॉन भी यूज हो सकता है और ऑन भी यूज हो सकता है। मैं क्लियर कर देता हूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कोई डाउट नहीं। स्टम्बल ऑन भी यूज कर सकते हैं और स्टम्बल अपॉन भी यूज कर। इसका मतलब होता है टू मीट बाई चांस, टू कम अक्रॉस सडनली, टू रन इन टू, ये सब अच्छे वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको। टू मीट बाई चांस, टू रन इन टू, क्लियर है ना। टू कम अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस इज अ प्रेपोजिशन, क्रॉस इज अ वर्ब। इस पे भी कॉमन एरर आता है। अक्रॉस क्या है, प्रेपोजिशन है, और क्रॉस क्या है, वर्ब है। जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर, करेक्ट सेंटेंस। और आई वॉन्ट टू क्रॉस द रोड, मतलब पार करना। तो दोनों में अंतर है, क्रॉस और अक्रॉस में। अब मैं इस पे क्वेश्चन पे आता हूं। तो स्टम्बल ब्लॉक आपको याद रखना है, स्टम्बल ऑन याद रखना है, स्टम्बल अपॉन दोनों एक ही चीज है। स्टम्बल ऑन ऑब्लिक देकर अपॉन, इसका मीनिंग होता है टू डिस्कवर समथिंग सडनली। सिंपल मीनिंग, बिल्कुल सिंपल। टू डिस्कवर समथिंग सडनली या टू मीट समथिंग सडनली, अचानक कुछ मिल जाना। आप कुछ कर रहे हैं और अचानक आपको कुछ मिल गया, या आप मार्केट में जा रहे हैं, आपका पुराना दोस्त टकरा गया, क्लियर है ना, उस सेंस में। तो इसलिए यहां ये जो प्रेपोजिशन है वो इस वर्बल फ्रेजेस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यहां ऑन या अपॉन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन या अपॉन का। हाँ, एक ही, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, ऐसे करके लिखना है आपको। ऑन इधर लिख दीजिए, इधर अपॉन लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। तो ये बन गया आप लोगों से। तो क्या आंसर में क्या लगाएं, टिक। यू आर गोइंग टू या ऑन। ज्वेल थीप नहीं, मूवी देखा है। हाँ जी, ज्वेल। ज्वेल देखिए एक कैरेक्टर को भी कहते हैं, ही इज अ ज्वेल फॉर दिस क्लास, मतलब कीमती वस्तु, इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल ही नहीं, इनवैल्यूएबल, जिसको हम खो नहीं सकते, प्राइसलेस बोल देते हैं। तो प्राइसलेस का मतलब यह नहीं होता है कि जिसकी कीमत ही नहीं है। प्राइसलेस मीन्स इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता, अमूल्य, मूल्यवान नहीं। हिंदी भी देखो, हिंदी में मैं लिख नहीं सकता लेकिन हिंदी में कविता लिखता हूं, इसलिए ऐसे मत बोलो। अमूल्य और मूल्यवान में, मूल्यवान तो मेरी कीमत लग गई। जैसे इनफैलिबल, तो इनफैलिबल जब बोल दिए तो इसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है, इसको फ्लॉलेस बोल दिया, तो फ्लॉल इम्पिकेबल बोल दिया, तो भैया हर तरीके से ये पूर्ण है, बिल्कुल ठीक है, परिपूर्ण, बहुत अच्छा। तो अब आगे आ जाए हम लोग। अब आइए एवरी ऑफ द टू। अब देखिए बच्चे को लगता है तीन चीज इसमें बताऊंगा, एवरी, ईच और एवरी साथ में यूज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर जिसको भी आज डाउट है, कॉलिंस कॉबिल्ड, कैम्ब्रिज, दोनों में मैं देख के बता रहा हूं तुम्हें। कोई किताब, चिरकुट किताब में लिखा हुआ है उसको काट देना। कॉलिंस कॉबिल्ड और कैम्ब्रिज में यह साफ लिखा हुआ है कि एज अ फ्रेज के तौर पे हम ईच और एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ये बच्चे कई बार पूछते हैं मुझसे, इसलिए उनको क्लियर कर दिया। अब है कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। तो एक ग्रुप ऑफ लिस्ट, मतलब ये लिस्ट ऑफ मतलब एक ग्रुप है और उसमें बहुत सारे रहेंगे तभी तो ग्रुप बनेगा। तो जब इंडिविजुअलिस्टिक सेंस बनेगा, इंडिविजुअल सेंस बनेगा, किसी खास पे फोकस होगा, तो वो हमेशा ईच लेगा। क्या लेगा, ईच। और जब वो जेनरिक सेंस लेगा तो हमेशा क्या लेगा, एवरी लेगा।
फिर भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होगे तो देखो तुम्हारे एसएससी के क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, वहां एवरी क्वेश्चन नहीं लिखा रहता है, क्योंकि वो भाई क्वेश्चन की सीमा है, लिमिटेशंस है, तो ऐसे सेंस में हमेशा क्या होता है, ईच यूज होता है। तो यहां पे भाई एक इंडिविजुअलिस्टिक सेंस है, नहीं है, देख लो तुम है कि नहीं, तो यहां एवरी का प्रयोग रॉन्ग है, एवरी के जगह क्या आएगा, ईच का प्रयोग होगा। एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन है, क्लियर है ना। तो आपका इसमें ये आंसर हो गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एवरी एडजेक्टिव है, कोई डाउट नहीं, लेकिन ईच जो है, ईच क्या है, ईच नाउन कैसे हो गया, ईच जो है, अब कोई बात नहीं, ईच जो है प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ईच जो है क्या है, प्रोनाउन भी है और नाउन में कैसे यूज कर दोगे, नाउन मीन्स व्हाट, नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन एंड सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड pronoun for a noun is called pronoun. Pro, for, pro, in support of. अब उससे तो देखो, अब घुमाओगे मुझे तो मैं घूम ही जाऊं, मैं भी घुमा देता हूं, कुछ चीज नहीं आता है तो मैं भी बच्चों को कहता है ऐसे होगा, लेकिन वो गलत चीज है, मिस गाइड। कोई बात नहीं, तुम मेरे से भी निकल सकता है मुंह से, मैं तो तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं ना, बस सिर्फ इतना बता दिया कि वो चीज तुम आगे से गलती ना करो, ये इसलिए बताया। गलती होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। He said I had gone to Simla, क्लियर है। अब देखिए ये बहुत ही बेसिक है, इसको क्या पूछ रहा है, करेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ, तो इनडायरेक्ट फॉर्म क्या लेंगे क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो जनरली पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, नहीं होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू शिमला। अब मैं जिससे पूछूंगा भाई ये क्यों चेंज हो गया, यहां तो आई लिखा हुआ है, फिर ये ही कैसे हो गया, सर वो खुद कह रहा है ना। नहीं, जो मैं जानना चाहता हूं नहीं बता पा रहे, तुम बताओ। अच्छा, ग्रामर के हिसाब से बताओ मुझे, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। तुम मतलब ऐसा नहीं कि तुमने जो बोला वो गलत नहीं है, वो अपने लैंग्वेज में बोला, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो रहेगा सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, सब्जेक्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ही के अकॉर्डिंग। मैं ये जानना चाह रहा था, कभी कभी होता है कि दिमाग से निकल जाता है, इसलिए मैं कहा। तो चलिए ये हम लोग ने बना लिया, आपने जो आंसर दिया वो गलत नहीं है, अपने तरीके से आपने सही दिया है। एट फर्स्ट द वॉटर सीम्ड, ग्लांस्ड नहीं होगा, ग्लांस्ड मीन्स क्या होता है, एट अ ग्लांस, झलक। हीडेड नहीं होगा, बस पे अटेंशन, ध्यान से कहते हैं ना। और लिस्ट क्या होता है, एक होता है LEAST और एक होता है LEST, लेस्ट और लिस्ट। जल्दी बताओ ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव। LESS लेस का सुपरलेटिव, LESS लेस का सुपरलेटिव, लिस्ट कम से कम, क्लियर है ना। और ये क्या है, कंडीशन, कंडीशनल कंजक्शन, क्या बोलते हैं, कंडीशनल कंजक्शन। इसका मतलब होता है अन्यथा नहीं तो, अन्यथा या नहीं तो। और इसका पार्टनर कौन होता है, शुड, और कभी कभी नहीं भी आ सकता है, क्लियर है ना, बिल्कुल। दैट्स ऑल अबाउट, मैं यही बताने के लिए किया था, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीम्ड।
अब है राम प्लेस्ड हर वन ऑफ द लेदर चेयर्स अपोजिट हिज डेस्क। सबका मीनिंग जानना होगा। मैरिनेटेड पता है ना, मीट वगैरह जो खाते हैं मुर्गा वगैरह, तो भाई उसको थोड़ा सा फ्रीजिंग कर देते हैं, लंबे समय तक थोड़ा छोड़ देते हो उसको कोल्ड करने के लिए, तो मैरिनेटेड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो मीट मैरिनेटेड। और ये क्या है? क्या होता है ये? ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है शराब बनाने की प्रक्रिया, या शराब भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फर्मेंटेशन के तौर पे जो भी वाइन या बियर बनता है वो थ्रू द फर्मेंटेशन होता है। जितना अच्छा फर्मेंटेशन होगा उतनी उसमें क्वालिटी। जैसे रम देखो या ब्रांडी देखो, ये सब कभी लिया होगा भविष्य में, सॉरी भविष्य में, पास्ट में तो उसका मजा अलग है फिर। तो ये तो, नहीं, गुड प्लेजर फैक्टर बोलते हैं उसको। पार्टी उटी में जाते हुए बोलते हैं ना गुड प्लेजर फैक्टर। देखो, होल्डिंग द पाइप एंड हैविंग द वाइन एंड साइडिंग द गर्ल हैविंग द हेवनली प्लेजर। मतलब हाथ में पाइप, सुट्टा, हाथ में ग्लास और बगल में रशियन हाइट, मिल्की वाइट तो उसे कहते हैं अलग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सलमान रुश्दी का नाम सुना है ना? तो एक वार्तालाप में कैजुअल कन्वर्सेशन में बोला था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे याद हो गया। इंग्लिश का जो प्रोफेसर होता है, इंग्लिश का जो भी लेक्चरर, जहां हमने पढ़ा है कि रोडी में हम लोग के बद्री रैना सर थे, तो हमेशा उन लोगों का 3-4 शादी होगी हमेशा। देखो सलमान रुश्दी 80 साल के साल में, नेपाल को देखो, BS नेपाल, ये सब 3-3, 4-4 बीवी रखता है। इन लोग का, इंग्लिश वाले का हमेशा रहेगा, हिंदी वाले का नहीं, इंग्लिश वाले नहीं, मेरी तो अभी एक ही है तो अब जैसे देखो ये, हाँ, शशि थरूर को देख लो, पुष्कर नंदा, क्या नाम था उसका, और एक पाकिस्तानी जो पत्रकार थी, उससे चल रहा था उसका, काफी पाकिस्तानी पत्रकार से, तभी तो वो मर गई बेचारी उसकी पत्नी सुनंदा पुष्कर। मर्डर अब है, क्या है, क्या कहोगे, उन लोगों का कुछ मिस्ट्री पता नहीं चलेगा। ये देखो आज भी क्या है, इंग्लिश जो है लैंग्वेज एक फैशन है। अगर तुम बढ़िया इंग्लिश बोलते हो, पार्टी फंक्शन में जाते हो, देखने में तुम्हारा कितना ब्लैक निग्रो हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अट्रैक्शन हो जाओगे तुम, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाओगे। अगर फोनेटिक्स बढ़िया है, उच्चारण अच्छा करते हो, माइक धरने के बाद बढ़िया बोलते हो, तो फिर कहना ही नहीं है। इसी का तो पैसा सब खा रहा है, देख लो, मेन तो उसी का पैसा खा रहा है। और अगर हाइट वेट अच्छी है और बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हो और अच्छे पार्टी फंक्शन को संभाल लेते हो, तब तो कहना ही नहीं है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इस पे, तो इसका देखो यहां पे है कि भाई उसको गद्देदार चीज पे बिठाया, यही है ना? तो ये तो आंसर होगा ही, इसका मीनिंग बता ही दिया। ये आप लोग पहले ही, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आप लोग बहुत याद रखते हो, तो ये तो याद ही है। ये क्या है? स्ट्वीट का मतलब होता है भुनना, जैसे तलते हो जो चीज, धीरे धीरे तलते हो ना, उसको बोलते हैं। कुक करने के सेंस में याद रखो। किस सेंस में? कुकिंग के सेंस में, पकाने के सेंस में। गद्देदार, कुशन वाला, ठीक है? तो ये आंसर हो गया, और कोई भी इसमें लगा ही नहीं सकते हो, सबका मतलब ही अलग है बिल्कुल। तो ये है। अब आइए नेक्स्ट, देखिए ये भी इजी है। सर कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन द यूजफुलनेस और फ्यूटिलिटी? दोनों दो वर्ड है ना, अलग अलग है ना। यूजफुलनेस और फ्यूटिलिटी क्या होता है? फ्यूटाइल से बना है, इन वेन, फ्यूटाइल, यूजलेस, वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस। तो फ्यूटिलिटी, फ्रूटलेस भी, बिल्कुल। तो यहां आंसर आपका फ्यूटिलिटी होगा। कोई पूछ रहा है, इंपोर्टेंसी बहुत ही खतरनाक वर्ड है, इंपॉर्टेंट से बना है। इंपोर्टेंसी मतलब इनएफेक्टिव हो जाता है, क्लियर है ना? इनइफेक्टिव, जिसका पावर समाप्त हो जाए, स्टेमिना समाप्त हो जाए, इफेक्ट ना हो। स्कॉर्च भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे बहुत गर्मी, चिलचिलाती धूप होती है, तो हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग हीट है, मतलब जला देने वाले, बर्निंग करने वाले। बर्निंग के सेंस में ये काफी यूज होता है, स्कॉच।
और इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी हस्बैंड वाइफ में खास करके होता है। एक नॉवेल हमने पढ़ा था प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन का, उसमें ये वर्ड मिला था मुझे। तो उसका मतलब होता है कि जब तुम्हारे विचार हमारे स्टाइल एक साथ नहीं मिलते हैं, मैचिंग ही नहीं करता है, तो क्या कोई एग्जिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब टू ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज या मोड ये आपस में नहीं मिलते हैं, मैचिंग नहीं करते हैं, डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाता है? इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे आपका कोई रूममेट बना, अब वो रात में नॉकटर्नल प्राणी है, रात में जागता है, और आप ड्यूरेनल हो, तो आपका उससे बनेगा? तुरंत आके कंप्लेंट, सर मेरा रूम चेंज कर दो सर। वो तो आत्मा की तरह भागता है। पहले मैं गुरुकुल में था ना, तो एक लड़का था जिंद का, तो वो क्या करता था कि सभी हॉस्टल में जाके, पहले भूटाना और यहाँ पुगथला में चलता था हॉस्टल हमारा गुरुकुल का, ये बता रहा हूँ 2019 में। तो वो क्या करता था कि एक थाली लेके और ये लेके रात में सबके दरवाजा या खिड़की पे जाके ऐसे बजाता था और काला पहन के और भाग जाता था। तो हल्ला हो गया, भूत 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 भूत। फिर उसको हम लोग सब टीचर लोग जागते थे कि कैसे पकड़ा जाए इसको। ड्यूटी लगाई गई कि भाई इसको पकड़ा कैसे जाए। तो एक दिन पकड़ाया वो, और पकड़ाया तो फिर उसको हम कि भाई तुम तो सबका जान ले लेते। कुछ बच्चे तो डर ही जाते हैं कि सर इसमें तो भूत आती है। तो ऐसे करके मतलब, तो बच्चे का कुछ कुछ कुरफात होते रहता है मतलब। तो याद आ गया तो इसलिए बता दिया मैंने। तो देखो ये हो गया, इसका कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैचिंग हो जाएगा, को एग्जिस्टिंग हो जाएगा, बिल्कुल। आगे चले। अब सिनिस्टर, देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है। सिनिस्टर मीन्स दुष्ट, है ना, पापी, अमंगलकारी, सब आ गया उसमें। लेकिन इसका खूबसूरत वर्ड है नेफेरियस, NEFARIOUS। और सिनर भी यूज कर सकते हो, इविल भी यूज कर सकते हो। सन की थोड़ा अलग हो गया, वो एक्सेंट्रिक होता है, इंसेन होता है, लुनेटिक होता है, ये सब। एक होता है फ्रेंजिड, सब अलग अलग वर्ड है सब, उसके लिए यूज मत करो। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? अपोजिट। तो इसका सिनिस्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोपिशियस पढ़ते हैं, टीएस नहीं पढ़ते, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल। क्या होता है? फेवरेबल, मतलब फेवर करने वाला। हाँ बिल्कुल, गुड। हाँ, ऑस्पिशियस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऑस्पिशियस, फेवरेबल, ये सब कह सकते हो। इसके बेलफुल बड़ा नेगेटिव वर्ड है। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल भी लिख सकते हो। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव भी मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, है ना, डेलिटीरियस। सब येलो बुक सब में दिया हुआ है तुम्हारा। हमने जब बनाते हैं टेस्ट तुम्हारे लिए तो मिलता है ये सब मुझे, तो ये सारा दिया हुआ है, तो ये सब याद रखना है, ठीक है। ऑमिनस जो है नेगेटिव है, कहते हैं ना ऑमिनस साई, अमंगल होने वाला चीज, कुछ बैड होने वाला, मतलब जिसको हम इनऑस्पिशियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनऑस्पिशियस। और ये भी उसी तरह का, ये दोनों एक दूसरे का करीबी है। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है टू हैपन समथिंग बैड, टू टेक प्लेस समथिंग बैड, कुछ बुरा होने वाला जो हो, जिसका तुमको फीलिंग्स आने लगता है। क्लियर है ना? तो ये दोनों बहुत एक दूसरे का करीब है, सिमिलर है दोनों। हाँ, चलें आगे। अब आ जाओ चूज द इनकरेक्टली। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है। इस सजेस्ट का स्पेलिंग गलत है, बाकी सही है। क्वांटम जंप एक इडियम होता है। क्या? क्वांटम जंप मतलब जब कोई यहां से उछल के बहुत बड़ा कदम, जैसे तुमने एसएससी नहीं, एसएससी का टॉप मोस्ट पोस्ट प्राप्त कर लिया, तो क्या कहेंगे हम तुम्हें? क्वांटम जंप था इसका मतलब। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लिया, रैंक होल्डर हो गए तुम, तो क्वांटम जंप है वो। तो ये इसलिए बता दिया कि फ्रेज में कभी कभी आता है, ठीक है। बाकी क्लियर है ना सब? हेल्दी मैकेनिक्स पता ही है ये सब। अब आइए नेक्स्ट, किलिंग वंस फादर। पैट्री, पैट्री मीन्स पिता, मैट्री मीन्स माता, पैरी मीन्स दोनों, दोनों में से कोई भी, माता या
पिता। साइड मीन्स किलिंग, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े को मारना। सुसाइड, अपने आप को मार लेना। क्लियर है? जिसको सेल्फ इमोलेशन भी कहते हैं, लेकिन वो अलग चीज होता है, वो सती के सेंस में यूज होता है। सेल्फ इमोलेट करना मतलब सती, जब कोई तुम्हें आग में डाल दे। पहले जो होता था ना, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने समाप्त किया, हाँ, सती सिस्टम। ये टायरेंट या डेस्पोटिक, जैसे मान लो गद्दाफी, उसको क्या किया गया था? मारा ही तो गया था। तो टायरेंट से क्या बनाइए? टायरनीसाइड। टायरनीसाइड मीन्स तानाशाह की हत्या। द किलिंग ऑफ टायरेंट, द किलिंग ऑफ डेस्पोटिक रूलर, द किलिंग ऑफ डिक्टेटर। क्लियर है ना? ये सारे हैं, बाकी सब क्लियर हो गया। तो टायरेंट वर्ड जरूर याद रखना। टायरेंट हमेशा जो होता है डेस्पोटिक होता है, टॉर्चर करने वाला, मतलब अपने सभी पावर को एक हाथ में ले लेता है और तानाशाही करता है। वो कहते हैं ना टायरेंट माइंडसेट है, मतलब किसी पे। हिटलर है, मुसोलिनी है, बहुत सारे हैं अभी तो। तब हिटलर और मुसोलिनी का तो नाम ही पता है तुम्हें। मुसोलिनी का तो डेथ बहुत खराब स्थिति से हुआ था, उसको तो चौराहे पे टांग दिया था, और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके साथ इतने, मतलब इतने मैं बता नहीं सकता हूं, इतने बहुत खराब स्थिति कर दिया था, उल्टा टांग दिया था। और कोई यूरिनल्स कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है, बहुत लोग क्रुद्ध थे। एक महिला थी, उसके साथ बेटे को मार दिया था उसने, तो उसने पूरा पकड़ के उसको, मुसोलिनी। तभी तो हिटलर ने अपने आप को मार लिया। देखा, इसकी ये स्थिति हो गई है तो मेरी क्या स्थिति होगी। तो हिटलर ने सोचा कि ये तो इसको जब ऐसे मार रहा है तो मुझे पकड़ेगा तो फिर क्या करेगा। तो रशियन फोर्स जब आगे बढ़ने लगा, बोला कि डॉगी को और अपने को बोला कि हम सबको मार दो। तो डॉगी को साइनाइड दे दिया, गर्लफ्रेंड को गोली से मार, नहीं, उसको भी साइनाइड दे दिया और अपने गोली से मार लिया, मर गया। तो तानाशाह का तो अंत ऐसे ही होता है। तो ये चीज हो गया हमारा क्लियर। आगे चलते हैं अब। लायंस माउथ, देखो लायंस शेयर होता है और लायंस माउथ है, इसके अलावे भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन जो मेरे दिमाग में अभी इंस्टेंटली आ रहा है वो बता रहा हूं। लायंस शेयर का मतलब बड़ा हिस्सा, बड़ी भागीदारी। बिजनेस में कहते हो ना, सर मेरा लायंस शेयर है इसमें, मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट हम इन्वेस्ट किए हुए हैं। और लायंस माउथ, भाई लायन के माउथ में तो क्या होगा? डेंजरस सिचुएशन। वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव क्या है? टू ये एक फ्रेज होता है इसका, वेरी टॉकेटिव का, टू बीट वंस गम्स। टू बीट वंस गम्स का मतलब होता है एक्सेसिव और इनइफेक्टिव टॉक करने वाला। टू टॉक इन एक्सेसिव मैनर और इन इफेक्टिव मैनर, लिख लोगे ना? टू बीट वंस गम्स, GUMS। क्लियर है? तो ये इसका बता दिया। हैविंग नो सेंस मतलब एब्सर्ड, प्रीपोस्टरस टॉकिंग करने वाला। लार्ज शेयर का बता ही दिया हमने, क्लियर है ना? लॉयन शेयर, लॉयन शेयर, लार्ज शेयर, बड़ा हिस्सा या हिस्सेदारी बोलो तो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये हम पढ़ चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड, शॉक, सॉरो, कुछ भी, सदमा, खास करके ये बुरे सेंस में, मतलब बैड सेंस में ज्यादा यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। तो क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं बाकी में? ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लोज टेस्ट। देखिए, देयर आर सो मेनी मिथ्स, यहां से लेना है, मेनी मिथ्स है। तो मेनी मिथ्स है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज और दोज है, दिस और डैट है, इसमें ग्रामर है। तो यहां जब मेनी मिथ्स है, मेनी क्या है? एडजेक्टिव। मिथ्स क्या है? नाउन। बहुत सारी कथाएं होती है, कहानियां होती है, तो उसको मिथ्स कहते हैं। तो यहां दी जाएगा, अब हम पढ़ चुके हैं इसको, तो मैं तो सिर्फ आंसर थोड़े बता रहा हूं, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए कि तुम किस आधार पे बनाए हो। तो यहां पे क्या आएगा ये बताओ, ये ऑप्शन है तुम्हारा, यही तो फर्स्ट है। अच्छा, यहां पे है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से स्टार्टिंग नहीं है,
तो इधर कर दिया है इसको, मैं समझ ही नहीं पा रहा। देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मिल्क ऑन हेल्थ। मतलब नेगेटिव के साथ साथ क्या क्या वर्ड है ये देखो तो। ये सब तो कैरेक्टर को दिखा रहा है। काइंड किसे दिखा रहा है? कैरेक्टर को। इम्पोलाइट किसे दिखा रहा है? कैरेक्टर को। इम्पोलाइट मतलब रूड, वेलकमिंग भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां इंपैक्ट्स की बात हो रही है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, डी। अब आइए, चेंजिंग हाउ मच मिल्क यू ड्रिंक बिकॉज ऑफ दीज मिथ्स। दीज मीन्स प्लूरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, दीज प्लूरल, दोज प्लूरल, दीज प्रेजेंट, दोज पास्ट, दीज नियर, दोज डिस्टेंट, दिस नियर, दैट डिस्टेंट। इतना जब भी कहते हो ना दोज स्टोरीज, दीज स्टोरीज नहीं। अगर पास्ट की बात करो तो वो सब कहानियां। क्लियर है ना? तो यहां पे क्या यूज करेंगे? दीज यूज करेंगे। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बोलो। मे मीन यू आर अननेसेसरली रिस्ट्रिक्टिंग दिस। अब यहां देखो क्या है? न्यूट्रिशस है, पोषक। तो वेरी गुड। हाईली, क्योंकि यहां पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव है। तो यहां क्या यूज हो जाएगा? हाईली। बाकी कोई वर्ड तुम ले ही नहीं सकते हो, देख लो। और क्या क्या वर्ड है? सडनली यूज होगा नहीं, नॉमिनल नहीं होगा। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का। तो हमारे पास एक ही वर्ड है, वो क्या है? हाईली। सो गुड। नेक्स्ट। अब आइए, ऑस्ट्रेलियंस ऑफन रिस्ट्रिक्ट डेयरी फूड्स व्हेन दे ट्राई टू। यहां क्या लिखा हुआ है? तो ये ऐसे ही बन जाता है। वो वेट को तुम बढ़ाओगे कि लूज करोगे? जब ऑस्ट्रेलियन नहीं लाइक कर रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसका मतलब फैट को लाइक नहीं कर रहा है, तो हम उसको लूज करेंगे। तो लूज वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो। बिलीविंग देम टू बी फैटनिंग while dairy products naturally contain fat, there are many reduced fat products मौजूद है। तो क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है ना? दैट्स ऑल अबाउट। क्या है? जिसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता, इनऑपरेबल। सबजुडियरी, सबजुगेट का हार मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, उसके अधीन हो जाना। क्लियर है ना? दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही होगी ना? हाँ, इसको ये रिकॉर्डिंग को बंद किए हैं। रिकॉर्डिंग, इसको क्लिक करिए, यस कर दीजिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस।